आपको अगर जनता दोबारा पार्षद चुनती है तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? देखिए, मेरा तो मन ही नहीं है। ऐसा करो तो भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता। लेकिन मैं सच बात बोलता हूँ, क्योंकि मेयर साहब ने कोई भेदभाव से काम नहीं करा। लगभग सबके वार्डों में उन्होंने बराबर काम कराया। मेयर जो है, इन्होंने कांग्रेसी पार्षदों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ बहुत भेदभाव किया, पक्षपात किया है, उनके वार्डों में योजनाएं नहीं दी काम करने के लिए, उनको उनके साथ में जो है उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया गया है। तो अभी हमारे मेयर साहब ने ये किया है कि इसका पूरा पैच, लगभग ये 30 मीटर का पूरा पैच उखड़वा कर और इसे पूरे को बिटुमिन से इसको करवा रहे हैं। तो छोटे पैच ना बनाकर बड़ा पैच कर रहे हैं, तो ये अब लॉन्ग लाइफ चलेगा। रुद्रपुर में कुछ कांग्रेसी नेता और पार्षद अपने बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बोर्ड की बैठक में पार्षद भूरा रानी के मोहनखेड़ा के लिए मेयर साहब ने ताली बजवाई। ताली क्यों बजवाई गई, ये आगे देखिए। अगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये पिछले 5 वर्ष जो हमारे गए हैं, आपके साथ मिलकर हमने काम किया है, पूरे बोर्ड पूरे सदस्यों ने मिलकर मेहनत करी है और आज रुद्रपुर में अच्छी छवि है। आज हमारे नगर निगम की बहुत अच्छी छवि हुई है। अब जरा इनसे मिलिए। ये हैं रमेश कालरा, वार्ड नंबर 39 के पार्षद, जिन पर आरोप है कि अपने पार्टी का साथ नहीं देते हैं और भाजपा का समर्थन करते हैं और अपने पद अधिकारी और नेताओं पर टिप्पणी करते हैं। इनको सीपी शर्मा महानगर अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर आपको अगर जनता दोबारा पार्षद चुनती है तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? देखिए, मेरा तो मन ही नहीं है। अगर मेरे बेटे का मन हुआ वो चुनाव लड़ेगा, मेरा मुश्किल है चुनाव लड़ना। अब जरा इनसे मिलिए। ये हैं परवेश कुरैशी, वार्ड नंबर 23 के अपने आप को पार्षद बताते हैं और कांग्रेस के एक बहुत अच्छे नेता हैं। इनका कहना है कि मेयर साहब ने कार्यकाल में कोई भी किसी कांग्रेसी पार्षद के साथ भेदभाव नहीं किया है और सभी के वार्डों में बराबर काम कराया है। इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये मेयर साहब के कार्य से संतुष्ट हैं। चलिए आप इनकी जुबानी सुन सकते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, चाहे मैं किसी पार्टी का भी हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और मेयर साहब जो है भाजपा के हैं। लेकिन मैं सच बात बोलता हूँ, क्योंकि मेयर साहब ने कोई भेदभाव से काम नहीं करा। लगभग सबके वार्डों में उन्होंने बराबर काम कराया। तो मैं तो पूरे 5 साल निकालने के बाद मैं मेयर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सबको साथ लेके चले वो, और ऐसे मेयर हमें चाहते हैं कि मतलब चाहे जिस पार्टी के भी मेयर हो, लेकिन लगभग इन्हीं की तरह हो तो ज़्यादा अच्छा विकास होगा। ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं निकल रहा था तो मेयर साहब ने आवाज़ दे के मुझे रोका। तो मैंने देखा, मैं पिछले दिनों क्या था कि व्यापार मंडल द्वारा यहाँ धरना भी दिया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक द्वारा इनके गड्ढे का भरान किया गया था, जो लॉन्ग लाइफ चल नहीं पाया। तो अभी हमारे मेयर साहब ने ये किया है कि इसका पूरा पैच, लगभग ये 30 मीटर का पूरा पैच उखड़वा कर और इसे पूरे को बिटुमिन से इसको करवा रहे हैं। तो छोटे पैच ना बनाकर बड़ा पैच कर रहे हैं, तो ये अब लॉन्ग लाइफ चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेयर साहब ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर रुद्रपुर शहर को गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कर देंगे। अब क्योंकि समय भी बहुत कम रहा है, तो अब बड़ी स्पीड से काम चलेगा और एक महीने के अंदर अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएगा रुद्रपुर शहर। वहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और कई पार्षद मेयर रामपाल पर आरोप लगाते हैं कि मेयर रामपाल कांग्रेसी पार्षदों के साथ भेदभाव करते हैं और उनके वार्डों में कार्य नहीं कराते हैं। ऐसे में आपने पिछली 2 वीडियो देखी जिसमें मेयर रामपाल की दबाकर कांग्रेसी तारीफ कर रहे हैं, उसी को लेकर देखिए। सीपी शर्मा भी पीछे नहीं है। सीपी शर्मा ने क्या बोला? सीपी शर्मा ने अभी भी बताया कि मेयर रामपाल ने कांग्रेस के पार्षदों के साथ भेदभाव किया है और उनके वार्डों में कार्य नहीं कराया। मैं समझता हूँ कि रामपाल ने, मेयर जो है, इन्होंने कांग्रेसी पार्षदों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ बहुत भेदभाव किया, पक्षपात किया है, उनके वार्डों में योजनाएं नहीं दी काम करने के लिए, उनके साथ में जो है उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया गया है। वार्ड नंबर 39 में वो सम्मानित पार्षद हैं और हमने उनसे अपेक्षा की थी कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और ऐसे लोगों का जो वरिष्ठ हैं तो उनका सम्मान भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्टी के बैनर पर, कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर वो पार्षद बने
लेकिन कांग्रेस पार्टी का कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं उनको, और उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उनको कहा है कि आप जैसे वरिष्ठ अगर इस तरह की करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के पार्षद आप माने जाएंगे, लेकिन आप जब भी देखो आप भाजपा की बात करते हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी बोलते हैं। जब उनसे चर्चा करो तो भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पे भी उनकी आप देखेंगे कि कोई भाजपा के अलावा कोई किसी का प्रचार प्रसार नहीं। कांग्रेस पार्टी से का मतलब चुनाव जीतने तक था, उसके बाद उनका कोई किसी कार्यक्रम में नहीं आना, किसी धरना प्रदर्शन में नहीं आना, किसी जो निगम बोर्ड की मीटिंग होती है जो हमारे पार्षद वहाँ पे विरोध करते थे गलत कामों का, तो उसमें भी उनका साथ ना देना। तो ये उनकी आदतें रही हैं। हमारा व्यक्तिगत रूप से मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन पार्टी के नाते मेरा उनकी इस विचारधारा से बिल्कुल भिन्नता है। इसीलिए उनको व्यक्तिगत रूप से भी मैंने मिलकर बताने का काम किया है। आज वो नहीं कोई उस मामले में कोई सुधार आया है, उन्होंने बराबर उसी चीज़ को जारी रखा, इसीलिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है पिछले महीने, लेकिन अभी तक उस कारण बताओ नोटिस का भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो नहीं होगा, कोई ऐसा होते ही है, जैसे कालड़जी हैं ऐसे और भी कोई ना कोई एकांत होगा, मेरी समझ में से बाहर है, लेकिन जो मेरे संज्ञान में आया उस पर मैंने कार्रवाई की है। बाकी अगर कोई ऐसा और होगा तो उसका संज्ञान लिया जाएगा।